हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं बहुत अच्छी हूँ। आई होप कि आप लोग भी ठीक होंगे। और आजकल प्रेमानंद महाराज जी का जो वीडियो चल रहा है आप लोगों ने देखा ही होगा, और जिसने नहीं देखा है वो पहले इस वीडियो को देख लो। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहाँ पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि प्रेमानंद महाराज जी ने अपनी संस्कृति को, इस भारत की संस्कृति को बचाने के लिए जो आजकल न्यू जनरेशन के लोग लिविंग में रह रहे हैं उसके ऊपर एक मुद्दा उठाया है। तो मेरे हिसाब से ये मुद्दा बिल्कुल ठीक उठा हुआ है, क्योंकि देखिए जो संस्कार से भरे हुए लोग होते हैं वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं, और ये चीज़ गलत भी है। हमारे भारत में ये सब चीज़ें नहीं चलती, ये विदेशों में चलता है और ये यहाँ होना भी नहीं चाहिए। तो देखिए इससे क्या होता है कि आजकल आप लोग केस देख ही रहे हो, 15 दिन नहीं होते हैं शादी को, 6 महीने तो बहुत दूर की बात हो गई है। हनीमून में जाते जाते ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दे रहे हैं। इससे लड़कियों का भी घर बेकार होता है और जिस लड़के की हत्या होती है उसका भी। तो ऐसा करने से अच्छा तो पहले तो लड़कियों ने अपने घर में बता लेना चाहिए। अगर वो नहीं भी बताती हैं तो कम से कम किसी की ऐसे हत्या करके उनके घर का माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि प्रेमानंद महाराज जी ने जो भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। तो देखिए, ये मेरे ही कहने की बात नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार पहले आया था कि ड्रम वाला केस आया था, जो अपने पति को काट कर ड्रम में डाल दिया था। दूसरा केस आया था सांप से कटवाने वाला, और तीसरा केस आया था हनीमून में ले जाके पति को मारने का। ये सारे केस में आप कहीं ना कहीं देखिए कि तीसरा पर्सन इंक्लूड है, क्योंकि अगर बॉयफ्रेंड जैसे ऐसा कुछ नहीं होता तो शायद ये सब चीज़ें भी नहीं होती। हालांकि मानते हैं पहले से औरतों के साथ भी ऐसा बर्ताव होता था, आजकल औरतें जो कर रही हैं वो कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। तो मुझे तो लगता है कि जो ये मुद्दा उठा हुआ है बिल्कुल सही उठा हुआ है, क्योंकि हम लोग तक तो ठीक है, इतना नहीं है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब जो फ्यूचर में जो जनरेशन आने वाली है ना, उस समय तो बहुत माहौल ख़राब हो जाएगा। हमें तो अभी से डर लगता है कि आगे को हमारे बच्चे पता नहीं क्या क्या देखेंगे। लेकिन जो अभी से ये रोक लगने लगी है या मुद्दे उठने लगे हैं, बहुत अच्छा है। मैं तो इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ। आप लोग करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कि जिनको नहीं पता है और जो अभी तक जिनकी शादी नहीं हुई है वो लोग इन चीज़ों को देखें और कुछ सीखें, अपनी संस्कृति को बचा के रखें। और मैं तो यही सलाह दूंगी कि हमें अपने धर्म गुरुओं को मानना चाहिए, उनकी आज्ञा का जो है पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनके कहे हुए विचारों पे चलेंगे तो हमारा ही भला होगा, उनका भला नहीं हो रहा है। तो हमें इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए, सोचना चाहिए। ये नहीं कि हमें यहाँ रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। माना कि हमें फ्रीडम मिल रही है, हमारे पेरेंट्स हमें छोड़ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है हम उसका गलत उपयोग करें। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना, और मेरे विचारों के ऊपर आप लोग भी कमेंट करना। ठीक है, ओके, बाय बाय।